इस मूवी का स्टार्ट 1915 से होता है, जहां जापान अभी भी चाइना को टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा था। उसी टाइम हम एक लड़के शेनजान को देखते हैं, जो कि जापान में स्टडी के लिए आया था, लेकिन उसे अक्सर जापानीज स्टूडेंट्स की तरफ से बुलिंग का सामना करना पड़ता था, क्योंकि वो लोग किसी भी चाइनीज का अपने देश में रहना पसंद नहीं करते थे। तभी हम वहाँ पे एक और स्टूडेंट मित्सुको को भी देखते हैं, जो कि स्कूल ऑनर की बेटी थी, और जो जापानीज स्टूडेंट्स शेनजान को बुली करने आए थे वो उनकी तरफ से क्रिएट किए गए हंगामे को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग उसे भी मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर तभी उनके सामने शेनजान आ जाता है और उन स्टूडेंट से फाइट करने लगता है। वो एक एक करके सबको मारने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक सीनियर टीचर भी आ जाते हैं, जो कि असल में मित्सुको के अंकल थे, और वो उन जापानीज स्टूडेंट्स का ही साथ दे रहे थे। वो जब शेनजान को फाइट करते हुए देखते हैं तो उससे पूछने लगते हैं कि वो कहाँ से आया है। शेनजान उन्हें बताता है कि वो चाइना के फेमस स्कूल जिंगुआ से आया है। मित्सुको के अंकल ने भी उस स्कूल के बारे में सुन रखा था, और तभी वो शेनजान को बताते हैं कि उनके ग्रेट मास्टर तो एक फाइट के बाद ही अगली रात मारे गए हैं, जो कि उन्होंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। अपने टीचर की डेथ का सुन के शेनजान जल्दी से वापस चाइना के लिए निकल पड़ता है, और जापानीज सोल्जर्स जो कि चाइना में ड्यूटी के लिए जा रहे थे उनके साथ एक शिप में वहाँ से चला जाता है। शेनजान जब चाइना पहुँचता है तो वो सबसे पहले अपने स्कूल जिंगुआ जाता है, जहाँ उनके साथी स्टूडेंट्स उसे देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद वो अफसोस के लिए अपने मरे हुए मास्टर की फैमिली के पास जाता है। वहीं हम एक और कैरेक्टर टिंगयान को भी देखते हैं, जो कि मरने वाले मास्टर का बेटा था, और अब वो अपने फादर की जगह उस स्कूल का लीडर बन गया था। इसी दौरान हम अंकल नो को भी देखते हैं, जो कि स्कूल का एडवाइजर था, और वो हमेशा टिंगयान को एडवाइस देता रहता था। वो यहाँ टिंगयान को शेनजान का साथ देने से मना कर देता है, क्योंकि उन्होंने शंघाई में मौजूद जापानीज स्कूल से टिंगयान के फादर की डेथ का बदला लेने का फैसला कर लिया था, इसलिए टिंगयान अपने अंकल की बात नहीं सुनता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शेनजान जापानीज स्कूल में पहुंच जाता है, और वहां के टीचर कुटागोवा को ढूंढने लगता है, क्योंकि उन्हें लगता था कि कुटागोवा ने ही उनके टीचर को मारा है। लेकिन जापानीज स्टूडेंट्स उसे अपने टीचर के बारे में बताने की बजाय उस पे ही गुस्सा करने लगते हैं, जिसके कारण शेनजान उन पे अटैक कर देता है, इसलिए उनमें फाइट होने लगती है। हंगामे की आवाज सुन के कुटागोवा भी वहाँ पहुँच जाता है, जिसके बाद अब उन दोनों की 1-on-1 फाइट स्टार्ट हो जाती है, और शेनजान उस टीचर को कुछ ही देर में हरा देता है। ये देखकर शेनजान को डाउट होने लगता है कि उसके टीचर कुटागोवा से होने वाली वो फाइट कैसे हार सकते हैं, जिसके बाद उनकी डेथ भी हो गई थी। इसी वजह से वो काफी ज्यादा सस्पिशियस हो जाता है, और वो अपने मास्टर की ग्रेव फिर से खोलने का डिसाइड करता है। शेनजान का शक ठीक निकलता है। डॉक्टर जब बॉडी को एग्जामिन कर लेता है तो हमें पता चलता है कि शेनजान के टीचर को फाइट से पहले जहर दिया गया था, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था। ये सब कुछ जानने के बाद वो लोग ये सोचने लगते हैं कि उनके टीचर को जहर कौन दे सकता है, और उस दिन के बाद स्कूल में मौजूद हर शख्स अपराधी के बारे में स्पेकुलेट करने लगता है। यहाँ अंकल नो ये सजेस्ट करते हैं कि वो कोई किचन स्टाफ में से भी हो सकता है, लेकिन हेड शेफ इस बात से साफ इनकार कर देता है, और आर्ग्यू करने लगता है कि अगर उसने मास्टर को जहर देना होता तो वो बहुत पहले ऐसा कर चुका होता। ब्रेकफास्ट के बाद शेनजान स्कूल में ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है। उसकी पावर और स्किल्स को देख के बाकी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और उन्हें पता चल जाता है कि वो जापानीज मास्टर से होने वाली कल की फाइट वो कैसे जीत गया था। इसलिए वो सब भी शेनजान से इंस्पायर होके उसके साथ ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी दौरान हम टिंगयान को भी देखते हैं, जो कि ये सब कुछ देख के काफी ज्यादा जेलस होने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम एक जापानीज जनरल फ्यूजिरा को देखते हैं, जो कि शंघाई एरिया को कंट्रोल करता था। वो एम्बेसडर के साथ मीटिंग में बिजी था कि तभी वहाँ पे कुटागोवा भी आ जाता है, जिसे अभी अभी पता चला था कि फ्यूजिरा ने ही शेनजान के मास्टर को जहर दिया है। कुटागोवा इस सब को सपोर्ट नहीं कर सकता था, इसलिए वो सबके सामने फ्यूजिरा को क्रिटिसाइज करने लगता है। वो उससे कहता है कि फ्यूजिटिव कभी भी सच्चा समुराई नहीं बन सकता, लेकिन उसका ये प्रोटेस्ट किसी के काम नहीं आता, क्योंकि फ्यूजिरा उसे वहीं मार डालता है, और उसकी डेड बॉडी को यूज करके वो शेनजान को ट्रैप करने का प्लान बनाता है। जापानीज स्कूल के स्टूडेंट्स को जब पता चलता है कि उनके टीचर को शेनजान ने मारा है तो वो गुस्से से पागल हो जाते हैं और जिंगुआ स्कूल पहुंच जाते हैं, जहां पहुंच के एक सीनियर स्टूडेंट टिंगयान से कहता है कि वो शेनजान को उनके हवाले कर दे, लेकिन टिंगयान उसकी ये रिक्वेस्ट किसी भी सूरत एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। इसलिए उन दोनों ग्रुप्स में फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन पुलिस टाइम पे वहां पहुंच के उन्हें फाइट करने से रोक देती है। पर जब शेनजान वहां पहुंचता है तो दोनों ग्रुप्स फिर से झगड़ा करने लगते हैं, जिसके कारण पुलिस शेनजान को अरेस्ट करने का डिसाइड करती है। उस पर कुटागोवा के मर्डर का आरोप लगा दिया
दिया जाता है। अब क्योंकि शेंजान अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर सकता था, इसलिए इस केस को कोर्ट भेज दिया जाता है, जहां बहुत से गवाह सामने आते हैं जो ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने शेंजान को कुटागोवा का मर्डर करते हुए देखा है। इसका मतलब ये था कि जनरल फ्यूजिरा शेंजान को घेरने में सफल हो गया था और वो इस बात को यकीनी बनाता है कि उसे सजा भी मिले। लेकिन इससे पहले कि जज अपना फैसला सुनाता, तभी वहाँ पे मित्सुको भी पहुँच जाती है और शेंजान के लिए झूठी गवाही देती है कि जिस दिन कुटागोवा का मर्डर हुआ था उस दिन शेंजान मेरे साथ था, जिसके कारण शेंजान को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद शेंजान मित्सुको से मिलता है और उसे कुछ दिन उनके स्कूल में ही स्टे करने का कहता है। लेकिन मित्सुको क्योंकि एक जापानीज थी, इसलिए टिंगयान और उसके अंकल शेंजान की इस रिक्वेस्ट को मानने से मना कर देते हैं, जिसके कारण शेंजान मित्सुको के साथ रहने के लिए उस स्कूल को छोड़ देता है। लेकिन इसके बाद भी उन्हें डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। वो लोग जब एक होटल में पहुंचते हैं तो उस होटल में रहने वाले लोग भी इस चीज को पसंद नहीं करते कि शेंजान एक जापानीज लड़की के साथ यहाँ रहेगा। ये देखकर मित्सुको ये सजेस्ट करती है कि उन्हें यहाँ से कहीं दूर जाना होगा, इसलिए वो लोग एग्जाइल में चले जाते हैं और एक सिंपल हट में रहना शुरू कर देते हैं। अगले दिन 2 जापानीज स्टूडेंट जिंगवा स्कूल में आते हैं, जो कि अपने ग्रेट मास्टर की तरफ से उनके लिए एक चैलेंज लेटर लेकर आए थे। ये ग्रेट मास्टर वही मित्सुको के अंकल थे जिन्हें हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। उस लेटर को देख के अंकल नो सब लोगों को टिंगयान को ढूंढने का ऑर्डर देते हैं और इसी दौरान एक बहुत बड़ा सच रिवील होता है कि हेड शेफ ने ही एक स्टूडेंट के साथ मिलकर शेंजान के ग्रेट मास्टर को जहर दिया था। इसके पीछे उनका एक ही मकसद था कि वो जनरल फ्यूजिरा से बहुत सारे पैसे ले सके और इस टाइम हेड शेफ इस बात से नाराज था कि काफी दिन बाद भी उन्हें वो पैसे नहीं मिले थे। इसलिए वो स्टूडेंट को कहता है कि वो फ्यूजिरा को उन पैसों के लिए कहे, लेकिन वो स्टूडेंट ऐसा करने के बजाय हेड शेफ को ही मार देता है। दूसरी तरफ टिंगयान जो कि शेंजान के पीछे गया था, वो अभी तक वापस नहीं लौटा था। वो लोग उसे ढूंढ ही रहे थे कि तभी एक लेडी उन्हें बताती है कि शेंजान के जाने के बाद से टिंगयान उसके घर पर है। इसलिए अंकल नो फौरन से उसे मिलने के लिए निकल पड़ते हैं और उन्हें पता चल चुका था कि उसका नेफ्यू इस लड़की से प्यार करने लगा है। अंकल नो जब वहाँ पहुँचता है तो वो टिंगयान से कहता है कि वो इस लड़की को अपने घर ले आए और जल्द से जल्द इससे शादी कर ले। दूसरी तरफ हम मित्सुको के अंकल को देखते हैं जो कि जनरल फ्यूजिरा के साथ था। उसने कुटागोवा की डेथ का बदला लेने के लिए जिंगवा स्कूल को चैलेंज किया था, क्योंकि कुटागोवा उसका ही स्टूडेंट था और वो उनके ग्रेट मास्टर जो कि अब टिंगयान ही था उसे हरा के अपने स्टूडेंट का बदला लेना चाहता था। लेकिन मित्सुको का अंकल ये नहीं चाहता था कि वो टिंगयान से फाइट करे, बल्कि वो खुद शेंजान से फाइट करना चाहता था। इसलिए वो उसके पास पहुंच जाता है, जिसके बाद उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन एक जबरदस्त फाइट के बाद उनमें से कोई भी नहीं जीत पाता और ये फाइट ड्रॉ हो जाती है। जिसके बाद मित्सुको का अंकल शेंजान के सामने एक सच रिवील करता है कि उसे पता है कि कुटागोवा का मर्डर उसने नहीं किया है और इस फाइट का कारण सिर्फ शेंजान की स्किल्स को टेस्ट करना था। वहाँ से जाने से पहले मित्सुको का अंकल उन्हें जनरल फ्यूजिरा से बच के रहने की एडवाइस करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टिंगयान शेंजान से मिलने आता है ताकि वो उसे अपोलोजाइज कर सके, क्योंकि इनडायरेक्टली उसी की वजह से ही शेंजान को अपना घर छोड़ना पड़ा था। अब शेंजान भी उसे माफ कर देता है कि हाँ, वो शेंजान से कहता है कि वो जल्द से जल्द स्कूल वापस लौट आए, क्योंकि उन्हें वहाँ उसकी जरूरत थी। लेकिन शेंजान उसकी इस बात से एग्री नहीं करता, क्योंकि इसके लिए उसे मित्सुको से भी परमिशन लेनी थी। लेकिन मित्सुको ने पहले ही उनकी सारी बातें सुन ली थी, इसलिए वो वापस जापान जाने का फैसला करती है और शेंजान के लिए वहाँ एक लेटर छोड़ जाती है जिसमें लिखा था कि वो अपना काम खत्म करके उसके पास जापान आ सकता है। खैर अब वो दिन भी आ जाता है जब ग्रेट फाइट होना थी और टिंगयान मित्सुको के अंकल से फाइट के लिए वहाँ से निकलने ही वाला था कि तभी वहाँ पे शेंजान भी पहुँच जाता है, जो कि ये नहीं चाहता था कि टिंगयान को चोट पहुँचे, इसलिए वो उसके साथ जाने का डिसाइड करता है। दूसरी तरफ से मित्सुको के अंकल की जगह अब जनरल फ्यूजिरा ने फाइट करना थी, क्योंकि वो भी वापस जापान लौट गए थे। तभी वहाँ वही स्टूडेंट आ जाता है जिसने ग्रेट मास्टर और हेड शेफ को जनरल के कहने पे मारा था, जिसे देख के वो दोनों काफी हैरान होते हैं। तभी जनरल उन्हें सारी सच्चाई बता देता है, क्योंकि वो वैसे भी उन्हें आज मारने ही वाला था, लेकिन इससे पहले वो स्टूडेंट को भी शूट कर देता है और उसके मर्डर का आरोप उन दोनों पे लगा देता है। लेकिन वो उन्हें फाइट का पूरा मौका देने के लिए तैयार था, इसलिए टिंग यहाँ जनरल फ्यूजिरा पे अटैक कर देता है, लेकिन वो उसकी पावर का सामना नहीं कर सकता था। टिंगयान उस पे कई अटैक्स करता है, लेकिन जनरल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो टिंगयान पे अटैक करके उसे दूर फेंकता है, जिससे वो इंजर्ड हो जाता है। अब इससे पहले कि जनरल फ्यूजिरा उसे जान से मारता, तभी शेंजान भी फाइट में कूद जाता है, जिसके बाद उन दोनों में काफी जबरदस्त फाइट होने लगती है। वो दोनों एक दूसरे पे काफी जबरदस्त अटैक्स करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी दूसरे को हरा नहीं पा रहा था और इस दौरान वो दोनों घायल भी हो चुके थे। लेकिन फिर शेंजान अपनी बेल्ट निकालता है और जनरल को मार
मार मार के उल्लू बना देता है। हालांकि जनरल के पास स्वॉर्ड भी थी, लेकिन फिर भी वो मारा जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से निकल पाते तभी वहाँ पे बहुत सारे जापानीज सोल्जर्स आ जाते हैं और शेनजान और टिंगयान पे गन्स तान लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते तभी अंकल नो चाइनीज पुलिस को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। अब चाइनीज पुलिस और जापानीज सोल्जर्स आमने सामने थे, लेकिन इससे पहले कि उनमें फाइट स्टार्ट होती वहाँ मौजूद जापानीज एम्बेसडर इस इशू को पीसफुली रिजॉल्व करने का कहता है, क्योंकि जनरल की डेथ के बाद वो अपने किसी भी और सोल्जर को मरते हुए नहीं देख सकता था और उसे ये भी पता था कि शेनजान बेगुनाह है। लेकिन अब क्योंकि एम्बेसडर को उस जनरल के मर्डर को भी ढूंढना था और जापान और चाइना को वार से भी बचाना था, इसलिए वो जापानीज सोल्जर्स को वहाँ से भेज देता है और शेनजान को एक ऑप्शन देता है। बाहर गन चलने की आवाज सुनाई देती है और कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वो लोग शेनजान की डेड बॉडी को बाहर ले आते हैं, जिसका मतलब ये था कि उसने जापानीज से अपने मास्टर का बदला लेने के लिए जान दी थी, इसलिए वो चाइना के लोगों का हीरो बन जाता है। लेकिन शेनजान जो कि असल में अभी भी जिंदा था, वो जिस लड़की से प्यार करता था उससे मिलने के लिए जापान के लिए निकल पड़ता है और इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।